जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय व्रजगाना रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थे सारथी गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद निताय गौरा, हरि बोल निताय गौरा, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का सायंकालीन कक्षा श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। श्लोक संख्या 11, अध्याय 1। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिता, भीममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवं स्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवं स्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अयनेषु in the strategic points, cha also, sarveshu everywhere, yatha bhagam as definitely arranged, avasthita situated, Bhishma unto grandfather Bhishma, eva certainly, abhirakshantu should give support, bhavanta you, survey all respectively, eva he certainly. Translation: all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the flanks of the army. Purport: Duryodhana, after praising the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma Dev was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man, so everyone must especially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fighting, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. Duryodhana clearly felt that the victory of the crew depended on the presence of Bhishma Dev. He was confident of the full support of Bhishma Dev and Dronacharya in the battle because he well knew that they had not even speak a word. When Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appeared to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up as they had done during the gambling performances. ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम देखेंगे कि ये भगवत गीता की जो कक्षा है इसमें क्या बताया जा रहा है, जो श्लोक संख्या 11 में क्या बताया जा रहा है। इसमें जो दुर्योधन है, जो भीष्म देव है, भीष्म जी है, उनको जा जाके बार बार सांत्वना दे रहे हैं ना, मतलब उनको कह रहे हैं कि आपको पांडवों के खिलाफ लड़ना है ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली क्या हो जाती है कि स्टॉप करना है। हाँ, क्योंकि दुर्योधन जो है ये बात जानता है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अगर वो जाके भीष्म जी को अगर नहीं बताएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो हार जाएगा, क्योंकि दुर्योधन ने जानता है कि पांडवों की सेना बहुत मजबूत है, ताकतवर। उनकी सेना में भीम है ना, अर्जुन है, और अलग अलग प्रकार के धनुर्धर वहां पे है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लेकिन कुरु की जो सेना है, कौरवों की जो सेना है, उसमें सिर्फ 2 लोग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक भीष्म और दूसरे द्रोणाचार्य। तो बार बार दुर्योधन जो है जा जाके बार बार इनको क्यों बता रहे हैं, क्या मतलब? क्योंकि हम देखते हैं डिप्लोमेट आदमी जो होता है युद्ध जीतने के लिए, या आजकल के जो तथाकथित राजनेता है वो भी युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार, बस चाह रहे हैं कि मैं अपने पावरफुल जो मेरी टीम है उसका जो सेनापति उनको जाके थोड़ा एंथुसियाज्म मिले। जैसे हम देखते हैं मिलिट्री में, अगर हम कोई सेना अगर कमजोर पड़ने लगती है तो जो वहां का हेड होता है, जनरल होता है, कैप्टन होता है, वो जाके उसको बार बार ना मतलब कहते हैं कि आप कमजोर नहीं हो, आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उनको मतलब मोटिवेशन देते हैं, एक एनर्जी फील कराते हैं, एक इंतजाम देते हैं, उत्साह देने का प्रयास करते हैं। जो एक सेना में जो लीडर होता है उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि लीडर की जिम्मेदारी हो जाती है अपना तो ध्यान रखे, साथ में अपने सेना का भी ध्यान रखे। तो सेना को किस तरीके चलाना है उसके लिए उत्साह की तो बहुत महत्वपूर्णता होगी। तो ठीक इसी तरीके से दुर्योधन भी यहाँ पे यही गेम टैक्टिक खेल रहे थे, क्योंकि जो पूरी सेना में जो ताकतवर सब भीम है, सबसे ज्यादा जो भीष्म है वो सबसे ताकतवर है। क्योंकि भीष्म जो है एक बार में तिमिंगला मछली को खाया था, मतलब एक बार में 10,000 तीर छोड़ते थे, और इतनी स्पीड से जाती थी हवा से कि दिखता भी नहीं था नेक डाई से। लेकिन हम देखते हैं कि अधर्म का खेल क्या होता है, कि जब हम देखा था राज्यसभा के अंदर जब हुआ था, तो द्रौपदी माता के साथ कुछ अनहोनी चीजें की गई थी, और सोसाइटी के अंदर कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए थे, दे ऑल्सो डिस्टर्ब पीपल। तो ये सब चीजें एक्चुअली बहुत ही हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कलयुग का भी ये नियम है, लोग गलत काम करते हैं, गलत चीजें करते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो ये हमें यही सिखाती है कि हमें किस तरीके से धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को जीना है। क्योंकि कहा गया, शास्त्रों का भी यह कथन है, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं जीता उसका जीवन पशु के समान है, बस पैर 2 पैरों पे हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो ऐसे चीजों से हमें बिल्कुल बचना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है, इस जो वर्ष है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है। सो बट ही वॉज एन ओल्ड मैन, सो एवरीवन मस्ट स्पेशली थिंक ऑफ हिज प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स। तो उसके बाद जब उन्होंने भीष्म को समझा दिया, उसके बाद वो अपने सेना में गए, तो उन्होंने देखा नहीं सेनापति को तो मैंने समझा दिया, अगर मैंने अपने सेना के लोगों को नहीं समझाया तो ये बोलेंगे तो दुर्योधन ज्यादा इनके साइड लेता रहता है, तो हम सेना में कुछ करेंगे नहीं। तो पहले उनको समझा के, उनको मतलब उत्साह देकर, उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, फिर दोबारा वहां पे गए अपने सेना के पास, वहां भी आगे बढ़ा रहे, आप भी किसी से कम नहीं हो, उनको मतलब जाके थोड़ा मोटिवेशन दिया। लेकिन वो दुर्योधन भी एक्चुअली बात जानता है कि हार तो हमारी होनी ही है, क्योंकि पांडवों की सेना भगवान साक्षात है और कौन जीतने वाला है उनसे। लेकिन फिर भी ये चीजें चलती रहती है। तो ये जो महाभारत है, ये जो भगवत गीता, जो शास्त्र होते हैं, हमें यही सिखाते हैं कि हमें अधर्म को नष्ट करके धर्म पे दोबारा से किस प्रकार से जीवित रहना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। तो ये बार बार में शास्त्र सिखाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी सीखें। शास्त्र केवल हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए है, लेकिन खाली पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ के उनको अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो शास्त्र दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो हम ये अपनी लाइफ में लाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।